बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। नए साल का पहला दिन है, दूसरा वीलाग है। और मैंने पिछले वीलाग में कहा था कि क्या जनरल कमरुद्दीन बाजवा कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले सकते हैं या रिटायर किया जा सकता है या सुपुर्द किए जा सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा था? इमरान खान के हवाले से कुछ ऐसी बातें बाहर निकल रही हैं उनके करीबी दोस्तों के हवाले से कि वो कुछ भी इस मुल्क में हो सकता है, वो अपने आप की रिट कायम करना चाहते हैं या नाउम्मीद हो चुके हैं रावलपिंडी वालों से, या क्या मसला है, या कोई उनकी जो रूहानियत का मामला है वो मामला है। और फिर तब्दीली की जो बातें हैं वो ज़्यादा अफवाहें हैं। मैंने कल अपने वीलाग में ज़िक्र किया था कि अफवाहें इतनी हैं कि वो उस सच को छानना पड़ता है छलनी में से। यानी मुंह पे बैठ के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो मैंने जिक्र भी किया था कैसे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फिर उसको छानना और काउंटर चेक करना बड़ा एक जान जोखिम का काम है, मुश्किल काम है। तो बहरहाल वो मैंने जो छान पटक की है, सच की छलनी में से निकाला है इन अफवाहों को। क्या हुकूमत जनवरी फरवरी में जाने वाली है? मार्च क्यों कहते हैं जनाब बड़ा अहम है? इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था सरीना काजी के ख़त का कि जनाब उनको वो बताना ये चाह रहे हैं कि जिहड़ा सानू छेड़ेगा फिर असी कबर तक वो पीछे नहीं छड़ते होंगे। वो काजी साहब की जजमेंट का मैंने जिक्र किया था, काजी फाइज़ ईसा साहब वाली का। तो वो उसी का वो शाखसाना है। और ये भी मैंने उसमें हल्का सा जिक्र किया था, हो सकता है कि कोई एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश हो। और फिर ISI के जो मौजूदा चीफ़ हैं उनकी सरीना काजी ने हल्की सी जो मैंने कहा तारीफ़ की है। और इन्होंने भी अपने खिताब में DGI/SI ने काजी फाइज़ ईसा के वाला साहब की बड़ी तारीफ़ की हुई है। वो आपने देखी होगा क्लिप जो चलता रहा है सोशल मीडिया पे। काजी ईसा साहब बानियान पाकिस्तान में से हैं। इसी तरह का जो मामला है वो बशीर मेमन साहब का है, साबिक DGI/SI, जिनको बात ना मानने पर आखिरी दिनों में उन्होंने ज़ाहिर रिटायरमेंट ले ली थी और फिर पेंशन वगैरह भी नहीं दी गई। वो होता है कि रेजिग्नेशन एज रिटायरमेंट के तौर पे वो इस्तीफ़ा दे देते हैं जब चंद एक दिन रहते हो। तो बहरहाल उनको पैसे वैसे देने होते हैं, उनकी पेंशन मुराद वगैरह रुकी हुई हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा था जनाब शहजाद अकबर और फ़रोग़ नसीम, ये बशीर मेमन साहब का ऑन रिकॉर्ड ये एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ ईसा, पहले इमरान खान ने उन्हें कहा कि ये आपको कुछ बताएंगे, तो फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाएं आप। ये इस तरह की वो बातें चाहते हैं। और फिर जनाब इनको पकड़ लें आप, शरीफ फैमिली को, नवाज शरीफ, मरीम साहब को पकड़ें आप, FIA वाले शहबाज शरीफ को पकड़ें। उन्होंने कहा जनाब किस केस में पकड़ूँ? उनका बस पकड़ लें, पहले पकड़ लें बाद में केस बना देंगे। इस तरह की बातें चाहते हैं। वो इनकार करते रहे। फिर वो अपराइट आदमी हैं, शरीफ जो अफसर हैं उनमें उनका शुमार होता है। और अब उनको उन्हीं के अदारे ने, FIA वालों ने आज लाहौर में बुलाया हुआ था। कोई मुलज़म था उमर फ़ारूक ज़हूर, उसके रेड नोटिस जारी हो चुके थे, इंटरपोल वगैरह, ये को मामला था। और बशीर मेमन साहब को कहते हैं जनाब वो थोड़ा बड़ा करीबी सी, आपका कब से उसके साथ ताल्लुक़ है, क्या रिश्तेदारी है, क्या मामलात हैं, और कितनी दफ़ा आप उससे मिले हैं वगैरह, हम इस तरह का सवालनामा है। और उनको ख़तरा था मुझे गिरफ़्तार ना कर लें। फिर वो सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने इंटरिम बेल करवा ली है 15 दिन के लिए। तब उसको कहते हैं कि जनाब प्रोटेक्टिव बेल एक तरह से 15 दिन की है कि फिर आप मुतल्लिका अदालत में जाएं अगर मुकदमा वगैरह करते हैं। तो वो कहते हैं मुझसे वो ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो मेरे पास है ही नहीं। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ इस मुल्क में जारी हैं, जारी और सारी हैं बल्कि, ठीक है ना। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है नए साल पे जनाब कि 2022 के आगाज़ में हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है, हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती असलाहत के लिए गुफ्तगू करें वगैरह। हम वो पहले 2.5 साल जो हैं
वो कितनी गुफ्तगू हुई है, अपोजिशन लीडर से मुलाकात तक नहीं की वज़ीर आज़म ने अभी तक। और नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो वो इनके घर गए थे इमरान खान साहब के, और ये बड़ी इनकी बातचीत के लिए उस वक्त जनाब वज़ीर आज़म साहब मेरे घर आ गए, वज़ीर आज़म साहब मेरे घर आ गए। बहरहाल जो भी है मामला, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ अगर ये सिर्फ ट्वीट की हद तक ये मामला जो हैं ये नहीं होने चाहिए, ज़रा आगे मोहब्बत का जो इजहार है वो अमली तौर पर भी नज़र आना चाहिए। वो मैं तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जनाब शहबाज गिल साहब ने कोई ट्वीट फरमाया हुआ है कि जनाब हेल्थ कार्ड का बहुत बड़ा इन्होंने, वो हेल्थ इंश्योरेंस है असल में, कहीं और से पैसे मुझसे आने होते हैं या क्या मसला है, वो इन्होंने उसको हेल्थ कार्ड, वो कहते हैं जनाब मैं शरीफ फैमिली को, मरीम को, शहबाज को, हमज़ा को, सफदर को, इनको हेल्थ कार्ड भिजवाऊँगा, और फिर 16 मुलाजमीन को भी जिनके नाम पे जाली टीटीज़ आती रही हैं उनको भी भिजवाऊँगा, इन्हें लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छिछोरी हरकत है, ये कोई आपने को एहसान नहीं करना, ये सिस्टम के तहत ऑटोमेटिक उनके नाम ये हेल्थ कार्ड जो है वो उसके लिए अहल है, वो हो गए हुए हैं। वो तो परमानेंट एड्रेस अगर इमरान खान का लाहौर का है, ज़मान पार्क का, तो उन्हें भी जारी हो चुका है वो। ये आपने क्या भेजना है उनको? ये अब लोग फिर बातें करते हैं कि जनाब देखें ज़कात और सदक़ात ये तो खान साहब खाते हैं, और फिर उन पे जो शौकत खानम का जो ट्रस्ट है उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की बैरून मुल्क, ख्वाजा आसिफ ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो केस भी चल रहा है कि जनाब वहाँ पर पैसे डूब गए, पता नहीं कितने अरब, इस तरह की बातें शातें होती रहती हैं। ये तो अपना भाई एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, खैरात का इनका अपना एक सिस्टम है, ट्रस्ट है इनका मियाँ शरीफ का, जिसको आप ट्रस्ट रहने नहीं देना चाह रहे, उसको कमर्शियल बुनियादों पे कोई नोटिस दिए हुए हैं कि जनाब ये कमर्शियल काम कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत सारे लोग जानते हैं। वो जो आप फरमा रहे हैं मैं हेल्थ कार्ड उन्हें भिजवाऊँगा, ऐलान फरमा रहे हैं, वो मैंने चेक किया है अभी, ये देखिए आप पीछे, ये वो 8500 पे अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं किसी का भी, तो वो बता देते हैं कि जनाब अहल है या नहीं है। लाहौर में जो लाहौर के शहरी हैं, क्योंकि यहाँ आज से शुरू हो गया है, तो वो हेल्थ कार्ड जो है उन्हें वो ज़ाहिर है वो सिस्टम के तहत उन्हें मिल रहे हैं। ये जो पहला है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। दोनों को ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि जनाब बतौर ख़ानदान सरबराह में माँ एक फ़र्द कौमी सेहत कार्ड के लिए अहल हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर 0800090009 पर रजू करें। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वो शनाख्ती कार्ड के नंबर के हिसाब से उन्हें भी यही लिखा है उन्होंने कि जनाब आप और बिमा एक फ़र्द आप अहल हैं। इस तरह की बात है। ये छोटी हरकतें जो हैं ये शहबाज गिल साहब जो हैं इनसे दूर नहीं, करीब करीब ही रहती है इनकी। और मैं इस पर कोई बात करना चाह नहीं रहा था, लेकिन वो प्रोड्यूसर साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, वो कह रहे थे नहीं यार ये तो करो शहबाज गिल साहब थे। वो मैं इससे ज़्यादा क्या है यार, इसका नाम ही जो कहते हैं इसकी क्लास लें, मुझे वो कह रहे थे। मैं कि यार ये तो ना ही जरा शहबाज गिल का जो ही नाम आता है तो समझ लें खुद एक क्लास हो गई है। वो उस क्लास का हिस्सा है जो चवले शवले मारता रहता है, वो वाली क्लास जो है वही। बस अब क्या कहें इनको और क्या ना कहें। अब आते हैं जनाब हम उस मौजू की तरफ जो बड़ा बना हुआ है यहाँ पे मुल्क में कि जनाब आज इमरान खान गया, कल इमरान खान गया, नवाज शरीफ क्या करेंगे, शहबाज शरीफ आएंगे, इंटरिम सेटअप क्या होगा। ये जो मैंने छान पटक की है मुख्तलिफ सोर्सेज से जो खबरें आई, उनको फिर काउंटर चेक किया, फिर उनकी जमा तफरीक की। वो मेरा ख्याल है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वक्त ये 99.9% मुझे यकीन है कि ये दुरुस्त है। ये मामला ये है कि जनाब अभी सरदस्त आप कह लें स्टेटस को हो गया हुआ है। ये पहली बात शायद मैंने कल जिक्र किया था इसका कि इमरान खान नहीं है, इमरान खान समझ लें चले गए, इमरान खान फारग।
ये सवाल ही नहीं है कि इमरान खान ने जाना है या नहीं जाना, इमरान खान चले गए, लेकिन सवाल ये है कि उनका मुतबादल कौन होगा। इस सवाल की तलाश है बहुत सारे हलकों को, रावलपिंडी वालों को भी, कुछ और भी जो मुक़्तदरा में शामिल कुव्वतें हैं उनको, कि जनाब ये और कौन होगा। वो देखें, वो असल में नवाज शरीफ साहब ने जो उनके साथ किया है, ये मैंने कहा ना, जैसे वो सरीना ईसा की जो मैंने बात की कि कबर दिए कंधा तक असी पीछा करते होंगे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को ये उनकी सियासत ख़त्म करना चाहते हैं। किसी न किसी अंदाज में ये चाहते हैं कि नून में से शीन निकल आए, इस पे ये लगे हुए हैं और पूरी। लेकिन वो फैमिली जो है वो एक दूसरे के इतने करीब है कि वो उनको तोड़ना इनके लिए मुमकिन नहीं हो रहा। और फिर नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, उनसे ये खौफजदा है कि इक़्तिदार में आकर इंतकामी कार्रवाई कह रहे हैं या आइनी कार्रवाई, जैसे मुशर्रफ के ख़िलाफ़ की थी उन्होंने, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया। और ये बातें भी होती रही हैं कि आर्टिकल 6 के तहत। और फिर मैंने एक व्लॉग में ये भी कहा था कि ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से वो कहते हैं कि जनाब नहीं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, ये वो ही एक दूसरे को पैगाम शेगाम हैं कि नहीं करेंगे जनाब, करेंगे या करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह की बातें। अब जो मामला मेरी इत्तला के मुताबिक जिस नहज पर है वो स्टेटस को एक तरह से है। ये कुछ अर्सा पहले फैसला किया गया रावलपिंडी में, तमाम आप कह लें कि कोर कमांडर्स, मैं नाम कह देता हूँ, ने ये फैसला किया वही कि जनाब वही जो तब्दीली लानी है, क्या करना क्या नहीं करना वगैरह हम। लेकिन फिर ये दिसंबर में ये मामला एक जगह पे आके रुक गया। ये पिछले साल दिसंबर में, अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, ठीक है ना, वो रुक गया कि जनाब मतबादल पे अब नहीं हो रहा मामला। अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये सुनने में आया है, ये कहना नहल करवा देंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासत में मौजूद रहें, लेकिन उनको मरकज़ में हुकूमत बनाने की सरदस्त वो जो है, वो कहते हैं ना कि ग्रीन सिग्नल अभी नहीं मिला। पंजाब में अगर कुछ करना चाहते हैं वेल एंड गुड, मरकज़ में नहीं। और आइंदा इलेक्शन में भी उनकी कोशिश होगी कि नून लीग की ये कोशिश होगी कि फेयर इलेक्शन हो, और कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी कि नहीं कोई इत्तेहाद वगैरह बना दिया जाए ऐसे कि मरकज़ में कोई पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक जो हो जाए। अगर इनके साथ मामला 100% तय नहीं होते हैं, वो जितने बात मैं कर रहा था उसमें कोई गारंटी शरंटियाँ, कोई दोस्त ममालक, वो कहते हैं गारंटियाँ शरंटियाँ क्या होती हैं। भुट्टो साहब के लिए भी बहुत सारी गारंटियाँ आई थी कि जनाब, और बहुत सारे वादे किए गए थे कि जनाब इनको फांसी नहीं दूंगा, और फिर दे दी थी। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें जो हो रहा है इसमें लारा लपा ज़्यादा है, वो छुई मुई से हो जाते हैं मामला। और फिर ये कि जनाब अब ये फ़ैसला हुआ है कि जनाब नए साल में हम दोबारा अपने पुराने फ़ैसले से रिव्यू करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो कहते हैं कि जनाब गुमसुम से हैं जिन्होंने MQM और काफ लीग के बंदे मिला के देने हैं अदम एतमाद के लिए, उन्होंने सरदस्त खामोशी इख्तियार की है। ये खामोशी क्यों इख्तियार की है, ये कोई झांसा है या कोई पर्दादारी है, इसका क्या मामला है। लेकिन पक्की इतला मेरी जो नून लीग के हवाले से है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, नून लीग के जो आला साथी मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि वो गुमसुम अब हैं, और साईं जो हैं वो जिन लोगों की ज़रूरत है उन बंदों को हमारे हवाले नहीं कर रहे। और फिर वो जो बजट वाले मिनी बजट की क्या बात करनी है कि 12 जनवरी को IMF का इजलास है, उससे पहले मंजूर होना चाहिए, लेकिन ये सेनेट में अभी जाना है, उसने 14 दिन 2 हफ्ते के लिए उन्होंने डिस्कशन करके अपनी तजावीज़ देनी होती है, फिर असम्बली से पास होना होता है। बहरहाल जो भी है वो नून लीग को पैरालाइज, अब जो प्लानिंग समझ में आ रही है या सुनने में आ रही है वो ये है कि वो शहबाज शरीफ को सियासत में रखेंगे, हो सकता है ड्रावली रख रहे हों, की कर रहे हों, लेकिन उनको वो इस
बाकी ग्रुपिंग श्रुपिंग ऐसी करवाएंगे कि ये पैरालाइज महदूद करने की कोशिश करेंगे इनको पंजाब में। लेकिन वो तो अवाम का एक रेला है ना, वो जब निकलेगा उसकी अपनी मर्जी है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक बात होगी ये। दूसरी बात ये है कि खान साहब बहुत डरे हुए हैं। वो अपनी, मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था, अपनी कबीना के अरकान पर भी अब वो एतबार नहीं कर रहे। और कबीना के अरकान के साथ उनकी जो है ना, वो कह लें आप ज़हनी हम आहंगी या जो यस सर वाली आवाज़ें जो हैं वो अब ज़रा कम हो गई हैं, इख्तलाफी आवाज़ें जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। और फिर उन्हें ये मुख्तलिफ़ तरह से ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद आती है, पहली बात तो यह है कि वो असम्बली तोड़ने के, वो कहते हैं ना कि असम्बली तोड़ देंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि असम्बली तोड़ेंगे, क्योंकि असम्बली तोड़ेंगे फिर तो इलेक्शन में चले जाएंगे, बात ही ख़त्म हो गई। वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे, कुछ और अगर उनसे बन पड़ा, एक तो वो तहरीक अदम को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे अगर आती है, और फिर दूसरा वो जो उनको बावर करवाया जा रहा है कि शायद रावलपिंडी वाले जो हैं वो उन्हें तंग कर रहे हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर को जो आपने उनके साथ किया था कि उनकी तरफ से भेजे गए DGISA के नाम की मंजूरी नहीं दी थी और फिर 20 नवंबर तक खींच के ले गए थे मामले को। ये बड़ा एक अफवाह है ना कि जनाब जनरल फैज़ अमीर साहब बड़े करीब हैं इमरान खान के और अगले आर्मी चीफ वही हैं। इसी पे सारा रौला पड़ा वो रावलपिंडी में। यही बात जो है वो परेशान कौन है कि जनाब पहले नाम कैसे आ गया, अभी तो बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आज घर चले जाते हैं, कल घर चले जाते हैं, तो फिर फैज़ अमीर साहब का नंबर 11वां होगा, वो 11वें नंबर पे बैठे होंगे। अपना जो उनका बैच है वो चौथा नंबर है अपने बैच में उनका, और उससे पहले जो बैच है उसमें कुछ 7 अफराद हैं। एक ने जुलाई इसी साल घर चले जाना है, और बाकी जो 6 हैं उन्होंने वो कोर कमांडर रहे हुए सारे, वो सारे ही अहलियत की शराइत जो है आर्मी चीफ की उन पर पूरा उतरते हैं। और उनमें अगर रूहानियत का कोई चक्कर है तो एन वाले नाम भी मौजूद हैं, वो आप देख लीजिए कौन है एन वाले। उन्होंने अगर सितंबर से पहले ये मामला होता है कोई जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं, और फिर अगर रूहानियत एन से मिलती है तो एन वाले बंदे वहाँ मौजूद हैं और फैज़ अमीर साहब फिर नहीं आ सकते। इस तरह की बातें जो खान साहब हैं वो कर रहे हैं या लीक कर रहे हैं जानबूझ के। वो ऐसी ये इतनी हसास मामला और खुफिया मामला एम ही नहीं निकलते, जिसलिए निकलते हैं कि इनका रौला पड़े, एक दूसरे को डरावा दिया जाए। जैसे अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, वो नवाज शरीफ आ गया, शहबाज शरीफ चला गया, इस तरह की बातें शातें जो हैं ये डरावा शराबा। उस तरफ से इमरान खान भी डरावा दे रहे हैं उनको, वो भी जो सियासी जमातों पे वो जो अदम एतमाद की बातें, इमरान खान को घर भेजने की बातें, वो भी डरावा शराबा। लेकिन पक्की इतला ये है कि ये तय है कि खान साहब ने जाना है। खान साहब के ऊपर से जो हाथ है वो जो कहते रहे खान साहब, वो शेख रशीद साहब, वो हाथ उनके ऊपर नहीं है। अब सिर्फ इस बात की ज़रूरत है, इंतज़ार इस बात का है कि जो अतहादी हैं खान साहब के, उनको कब इशारा करते हैं कि आप आ जाएं, भाई दूसरी तरफ आकर बैठ जाएं। और उसके लिए वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, बार बार कर रहा हूँ, और इंतज़ार है इस फैसले का। रावलपिंडी में फैसला होना है कि इनके बाद कौन इक़्तिदार संभालेगा, ये बात। और फिर नून लीग की जो शराइत हैं कड़ी नवाज शरीफ की, उन्होंने उन्हें मुश्किल में डाला हुआ, और जो मकबूलियत है नून लीग की, उसने एक मुसीबत खड़ी की हुई है रावलपिंडी वालों के लिए कि ये अगर हम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो उनका टिल्ट जो है वो किसी और तरफ है, किसी और जमात की तरफ है, कि उनका इत्तेहाद वगैरह बनवा दें, कोई सेंट्रल पंजाब से बंदे दे दें। फिर जहांगीर तरीन साहब भी पूरी उम्मीद है कि शायद उनकी नहली ख़त्म हो जाए, वो भी कोई इंडिपेंडेंट रोल अदा करना चाह रहे हैं, इसमें अपना मरकज़ी किस्म का किरदार अदा करना चाह रहे हैं। इस तरह सारी एक खिचड़ी सी पकी हुई है। दरअसल ना हम बड़े जल्दबाज लोग हैं, हम चाहते हैं कि जनाब ये फ़ैसला हो गया कि खान नहीं है तो वो फौरी तौर पर जनाब उनको भेज दे। उनकी अपनी कोई मजबूरियाँ होती हैं, कुछ मुस्तक़बिल के फ़ैसले करने होते हैं,
कोई यकीन दहानियाँ लेनी होती हैं। इस तरह अब तक की जो सूरत हाल है वो मैं ये दो टोक आपको बता रहा हूँ। स्टेटस को है, कल क्या सूरत हाल बनती है, क्या नहीं बनती है। खान साहब और वो एक पेज पे नहीं हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो चल रहा है और एक पेज पर है। हो सकता है कुछ ऐसे कवानीन हों जिनकी रावलपिंडी वालों को ज़रूरत हो, IMF वाला इशू हो, कोई और नया फड्डा शुरू होने वाला हो जिसमें इस हुकूमत की, ऐसी हुकूमत की जैसी ये है, ऐसी हुकूमत की ज़रूरत हो रावलपिंडी वालों को। कोई आलमी सतह का फड्डा, यार बड़ा फड्डा कोई पड़ सकता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।